संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। शब्द शिरोमणि पुण्य आत्मा करुणा सागर ज्ञानेश्वर, मंगलकारी अंतर्यामी तेज के दागर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। आनंदी की पूज धरा पे ज्ञानेश्वर रहते थे, शीतल निर्मल ज्ञान की गंगा बन के वो बहते थे। धर्म दया भक्ति की मूरत, प्रेम का मंदिर ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर। संस्कृति के इतिहास में स्वर्ण पुष्प एक और जुड़ा, सिद्ध बेट में दिव्य स्वर्ग का एक अनोखा द्वार खुला। भेदभाव को जड़ से मिटाया सहज सदाचार ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, 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 संत ज्ञानेश्वर। रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। करण कौन है? देखिए तो कौन है। आया। श्री राम मनोजवम मारुततुल्य वेगम आ रहा हूँ। प्रणाम श्रीमान। श्री राम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम। श्री राम। प्रणाम पंत। प्रणाम। हमारा परिचय है? नहीं पंत, हमारी ये प्रथम भेंट है। दृष्टि अधू हो रही है सो पूछ लिया। पैठण क्षेत्र आने का प्रयोजन? पंत, इस बालक का नाम ज्ञानदेव है। श्री राम। आपे गांव में जो आपकी बहन थी नीराई, उनका ये पोता है। विठल पंत कुलकर्णी का पुत्र। नीराई मेरी बहन का पोता? हाँ। हाँ। प्रणाम दादाजी। आयुष्मान भव। पैठण क्षेत्र आने का प्रयोजन? संन्यासाश्रम से गृहस्थाश्रम में आने के पश्चात अलंकापुरी के महापंडितों ने विठल पंत और रुक्मिणी को बहिष्कृत किया। उपरांत विठल पंत रुक्मिणी ने देहत्याग किया, किंतु उनके देहत्याग करने के पश्चात भी न्यायासन ने क्या निर्णय दिया? उन्होंने कहा पैठण मुख्य धर्मपीठ है, पैठण मुख्य विद्वानों का निवास स्थान है और पैठण धर्मपीठ ही हमें उचित निर्णय दे सकता है, इसलिए यहाँ आना हुआ। आनंदी से यहाँ तक? हाँ दादी, हम चलकर आए हैं। श्री राम। 27 दिन चलकर, केवल न्याय अपेक्षा से। इतने छोटे बालक पैदल? पांडुरंग पांडुरंग। सुनिए। क्या है? यहाँ
क्या है? बड़ी अपेक्षा से आए हैं। 27 दिन की यात्रा, उन्हें शरण दीजिए। तुम जानती नहीं, उन्हें धर्म बाह्य और बहिष्कृत किया है। तो क्या उन्होंने हत्या की है, चोरी की है? देखो, हम प्रवाह के विरुद्ध नहीं जा सकते। ऐसा मत कहिए, कितने निष्पाप बालक हैं, आपके बहन के पोते हैं। बाहर रहेंगे, ना मत कहो। श्री राम। श्री राम, श्री राम। पैठण पुण्य क्षेत्र है, तुम्हें यहाँ अवश्य न्याय मिलेगा। चिंता यह है, बहिष्कृत बालकों को घर में शरण देने से गांव में वाद होगा। आप निश्चिंत रहे दादाजी, हमारे कारण आपको कष्ट होगा। श्री राम, ये उचित श्री नहीं। राम। ये तुम्हारे दादाजी का घर है, तुम्हारा अधिकार है, तुम यहीं रहो। दादाजी को पूजा पाठ देवघरों में नहीं आना, मैं भोजन दूंगी, समझ गया? श्री राम। शुभ कामना करो, शुभ ही होगा। आइए, मैं आपके निवास का प्रबंध करता हूँ। आइए, आओ बच्चों, आओ। देवी सुदेश्वरी भगवती। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं, पूजामूलं गुरुर्पदमं, मोक्षमूलं गुरुर्वाक्यं, मंत्रमूलं गुरुर्कृपा। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे, सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव बन्धनात्, मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले, कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकम्, डमड्डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयम्, चकार चण्डताण्डवम्, तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाः सम्भ्रमम् भ्रमन्निलिम्ब निर्झरि, विलोलवीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि, गद्गद्गद्गद्गज्ज्वलाललट्टपावके, किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रशिक्षणम् मम। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा विष्णुर्विष्णु देवो महेश्वरः, साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कितने तेजस्वी निराकस पुत्र हैं। मोगरे के फूलों जैसी सुगंध, मानो घर आंगन में नव चेतना संचार हुई है। दृष्टि अधू है, किंतु तेजो वलय से बालक तेजस्वी दिख रहे हैं। इन जीवों को, निष्पाप आत्माओं को लोक निंदा और अपमान का दंड, कितना क्रूर है संसार। नहीं दादाजी, संसार तो विश्वात्मा रूपी पूर्णानंद है। श्री राम। क्षणिक भोग शरीर को कष्ट देते हैं, किंतु आत्मा तो परमानंदी है। प्रसादे सर्व दुखाना हानि रस्योपजायते। बाबा कहते थे, मन प्रसन्न हो तो सर्व दुखों का नाश होता है, और करुणा सागर यहाँ वहाँ अस्तित्वमान है। यह आपके रूप में है। आपकी शरण पाकर हम धन्य हुए दादाजी, धन्य। इस आनंद के सामने त्रिलोक के दुख भी शांत हो जाते हैं।
कितनी रसाळ मधुर वाणी, शुद्ध मन, कैसे उच्च विचार, उच्च संस्कार। निराई तू धन्य है। इतना ज्ञान तू कहाँ पाया रे? उपहास तथा अगतिकता मनुष्य को आत्मकेंद्रित करती है। श्री राम, श्री राम। बहिष्कृत हम समाज, उत्सव, इन सब से वंचित। कृष्ण ही माता, कृष्ण ही सखा, कृष्ण ही पिता। मन, आत्मा, घर, बाहर, कृष्ण कृष्ण नाम। मुक्ता, मेरे पास आ पुत्री। किंतु दादी, हम तो बहिष्कृत है। नहीं पुत्री, कोई किंतु नहीं रहा। आ मेरे पास आओ, आओ। ज्ञाना, श्री कृष्ण, मेरे पास आओ। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। आज मैं धन्य हो गई, आज मैं धन्य हो गई। पांडुरंगा, आज मैं धन्य हो गई। आज मेरे घर स्वर्गानंद पधारा है। आयु के अंतिम चरण ही पूर्ण कृपा कर दी भगवान। मैं धन्य हुआ भगवान, मैं धन्य हुआ। संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर। ओम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथम्। ज्ञाना, शिव और विष्णु की पूजा एक साथ? क्यों दादाजी? शिव उपासक वैष्णवों का तिरस्कार करते हैं और वैष्णव शिवों का किंतु तुम। मनुष्य का आचरण उसका स्वभाव होता है दादाजी। श्री कृष्ण ने भागवत धर्म में मानव धर्म और चातुर्वर्ण बताया है। वर्णाश्रम और जात पात का विष तो लोगों ने निर्माण किया है, उपनिषदों का उपमर्थ किया है, मानव धर्म की प्रताड़ना की है। समुद्र मंथन से अमृत के साथ हलाहल उत्पन्न हुआ। देवगणों के संरक्षण हेतु स्वयं शिव ने भी हलाहल प्राशन किया, तब जाकर समस्त देवगणों को अमृत मिला। विद्यासागर गोखले शास्त्री आए हैं। प्रणाम प्रणाम। आइए। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गोखले जी, मैं आपका बालकों से परिचय करा दूं। ये ज्ञानदेव है। प्रणाम। ये चौपान, ये मुक्ताबाई। प्रणाम। आयुष्मान भव। और चौथा बालक? क्षमा पंत, दादा ध्यानमग्न है। आश्चर्य है, इतना छोटा सा बालक। और गोखले जी, इनकी केवल मूर्ति छोटी है। श्रीमान, निवृत्तिनाथ तो ज्ञानीनाथ जी के शिष्य हैं। वो तो सदा सर्वकाल चिंतन में ही मगन रहते हैं। पांडुरंग पांडुरंग, जैसा गोदावरी ने लिखा था वैसा ही रूप पाया है। बालक ज्ञानी है, मेरी बहन के पोते हैं। तो ज्ञाना, अब क्या विचार है? अलंकापुरी के पंडितों ने हमें शुद्धि पत्र लेने पैठन भेजा है। शुद्धि पत्र पश्चात ही वर्णाश्रम में प्रवेश तथा धार्मिक विधि, उपनयन संस्कार हो पाएंगे। पैठन ब्रह्म वृंदों की महासभा में हमें शुद्धि पत्र आप ही दिला सकते हैं।
ये मेरी नम्र विनंती है। सन्यासी के पुत्र कहकर जाति व्यवस्था से हमें बहिष्कृत किया गया। अहंकारी अज्ञानी धर्मावतंडों की अट्टहास की ये परिसीमा है। हमें न्यायालय के सम्मुख आप ही ले जा सकते हैं। ज्ञानदेव, हो सकता है कि आलंदी के ब्रह्म वृंदों को इस बात पर शास्त्राधार न मिला हो और इस बात का इतिहास वेदों को पता ही ना हो, किंतु आज इस परिस्थिति पर विचार होना चाहिए। वेद को सब ज्ञात है और वेद सभी से समान आचरण करते हैं। ज्ञानदेव, तुम बिल्कुल चिंता ना करो। 2 दिन पश्चात पूर्णिमा है और उस दिन प्रतिष्ठान में महासभा का आयोजन होता है। ज्ञानदेव, इस धर्मसभा के सामने तुम ही पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष करोगे। अपने प्रश्न तुम स्वयं पूछोगे। तो मैं कल ही प्रातः प्रतिष्ठान की सूची में तुम्हारा नाम लिखवा दूंगा तथा धर्मज्ञानी और धर्माचार्य केवल शास्त्री से चर्चा भी करूंगा। ज्ञानदेव, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। तो मैं प्रस्थान करूं? प्रणाम। 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 आइए। चलो मुक्ता भाई। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आज्ञा विचारी भावा। परमेश्वर अस्तित्वमान है पुत्र, तुम्हें यहाँ अपमानित होना नहीं पड़ेगा। प्रस्थान करो, विलंब हो रहा है। आप हरे कृष्ण शुभास्ते पंतान संतो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। शिवम भट्ट, ये सन्यासी की सरकार है। शिव 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 है। यही है वो बालक, ये देखो। शिव शिव शिव। सावधान! धर्म रक्षक, धर्म प्रतिपालक, प्रकांड पंडित, वेदभूषण, महाज्ञानी, मुख्य धर्मपीठ रक्षक, माननीय सकल वेद ज्ञानी धर्माचार्य केवल पंत शास्त्री आगमन कर रहे हैं। प्रणाम धर्माचार्य। प्रणाम धर्माचार्य।
प्रणाम ये महाब्राह्मण। करना पड़ता अधिष्ठान क्या? अधर्म धर्माचार्य जी, अधर्म। धर्माचार्य इन बच्चों को धर्म सभा से बाहर निकालिए। हर 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 शिव 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 शिव। अरे इन पापियों ने तो धर्म सभा मंडप भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट कर दिया, सब कर दिया, नाश कर दिया। ये तो सन्यासी पुत्र, बाहर करो उनको। शांति शांति। गोखले शास्त्री जी। जी। आदरणीय धर्माचार्य जी, अलंकापुरी के बालकों द्वारा पत्र स्वीकार करें। गोखले शास्त्री जी, बालकों को यहां सामने बुलाओ। जो आज्ञा आचार्य। बालकों, न्यायासन के सम्मुख आओ। प्रणाम आचार्य जी। समस्त ब्रह्म वृंदों को हमारा प्रणाम। मंदिर भ्रष्ट कर दिया। पहले इनको बाहर निकालिए। शांति शांति। बालकों, किस उद्देश्य से न्यायासन के पास आए हो? आचार्य जी, गृहस्थाश्रम प्रवेश करने से पहले कुरुक्षे चंद्रायण प्रायश्चित पिताजी ने लिया था। बहिष्कृत का हलाल भी उन्होंने सहन किया। ब्रह्म वृंदों की आज्ञा से देह त्याग करने के पश्चात भी हमें वर्णाश्रम में सम्मिलित नहीं किया गया। भूदेव, हम शुद्धि पत्र लेने इस ब्रह्म सभा में आए हैं। शुद्धि पत्र के बिना हमें वर्णाश्रम में नहीं लिया जाएगा। धार्मिक संस्कारों से वंचित रहना होगा। बालकों, तुम्हें शुद्धि पत्र देने के लिए हमें शास्त्राधार देखना होगा। ब्रह्मवृंद तथा उपस्थित धर्मतज्ञों, शास्त्राधार देखकर न्यायासन को दिशा बताओ। ज्ञानेश्वर, संत 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 ज्ञानेश्वर।